तो अच्छे से हम लोग समझेंगे। मलाकी की किताब में देखेंगे 1:8, हालेलुया, 10 और 13, इन 3 वचनों को थोड़ा सा देखेंगे। सब लोग ध्यान से रखें। मलाकी 1 पद 8, हालेलुया। लिखा है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, हालेलुया। 8 पढ़ा हमने, उसके बाद हम इसका 10 पढ़ेंगे। भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने ना पाते। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और ना तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन में लिखा हुआ है, 13वां वचन, फिर तुम ये भी कहते हो ये कैसा बड़ा उपद्रव है। सेनाओं के यहोवा का ये कैसा वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक भो सिकोड़ी और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम यहां पर देख रहे हैं कैन को, हालेलुया, और हाबिल, 2 भाई हैं, भेंट लेकर आए, हालेलुया। एक की भेंट स्वीकार कर ली, दूसरे की भेंट स्वीकार नहीं की, हालेलुया। पहले की भेंट स्वीकार की, एक की भेंट नहीं की। जिसकी भेंट नहीं स्वीकार की, क्यों नहीं की? क्योंकि वो भलाई से नहीं लाया था, हालेलुया। किससे नहीं लाया था? भलाई से नहीं लाया था। उसके मन में कड़वाहट थी, उसके मन में जलन थी, उसके मन में गुस्सा था, हालेलुया। उसके मन में लालच था, और ये लालच ऐसे ही नहीं, क्योंकि पहले 2 भाई थे। कहां से आया ये लालच? पहले से ही आ गया था, क्योंकि उसके माँ बाप के अंदर अदन में लालच आया था। उससे पहले सांप के अंदर एक बुरा स्वभाव था, उसका इस्तेमाल शैतान ने किया। अब यहां पे परमेश्वर ये जो कैन है उसको एक सलाह दे रहा, देख तू गुस्सा मत कर, तू गुस्से में क्यों है, तू क्रोध क्यों कर रहा है? हालेलुया। तुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि तुझे भला करना चाहिए अपने भाई की तरह से। तो मैं तेरी भेंट ग्रहण करूंगा। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो दरवाजे पे पाप यानी कि दुष्ट आत्माएं बैठी हुई, वो तुझे पकड़ लेगी। ये रास्ता है, दुष्ट आत्माएं एंट्री करेगी, दुष्ट आत्माओं के लिए दरवाजा खुलेगा, शैतान के लिए तुम दरवाजा खोलोगे। अगर तुम भला नहीं करोगे तो दूसरा ग्रहण करने के लिए, तुम्हें स्वीकार करने के लिए 1 सेकंड में आ जाएगा। परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो कह रहा है तुम्हारी इतनी सारी है जो भेंट बलिदान लाते हो, अंधी काणी भेड़े ले आते हो मेरे पास, मरीज भेड़े ले आते हो, या दूर दूर से बहुत अच्छी चीजें भी मंगाते हो, मुझे पसंद नहीं है। मैं क्यों ग्रहण करूं? तुम्हारा मन सीधा नहीं है, हालेलुया। ऐसी भेंटों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। प्रभु ये कह रहा, हालेलुया। सांप एक धूर्त प्राणी था। कैसा प्राणी था? उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 3 अध्याय की शुरुआत में, पहले 2 पद में, वो एक धूर्त प्राणी था। शैतान घात लगाए बैठा था कि मैं किसको ग्रहण कर सकता हूं इन सब में से, जो भी अदन में था। आज भी वो वैसा ही बैठा है। वो देखता है मैं किसको ग्रहण करूं, परमेश्वर के भवन में से, परमेश्वर के लोगों में से किसको ग्रहण करूं? क्योंकि अन्य जातियों में से तो उसे किसी को ग्रहण करने की जरूरत है नहीं, वो तो उसी के पास है। तो वो
घात लगाए बैठा है, यहां पर देखता है किसका मन कैसा है। कैन बाहर निकल रहा था और परमेश्वर ने उसे देखा, इसका मुंह सूजा हुआ है, इसका मुंह उतरा हुआ है, यह बहुत गुस्से में है, इसके अंदर अपने भाई के लिए जलन भर गई है और यह घर से बाहर जा रहा है। बाहर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, कैन को कुछ नहीं दिख रहा था, खुदा को दिख रहा था, शैतान बाहर बैठा हुआ है। पहले ही परमेश्वर उसे कह रहा है बाहर ऐसे मत जा, अपने भाई के प्रति जो तेरे अंदर गुस्सा है इसे लेके बाहर मत निकल, क्योंकि वो पकड़ लेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। मतलब एक भाई जब अपने घर से निकला तो अपने भाई के लिए खुंदक से निकला, गुस्से से निकला। क्या था? इसकी वजह से, सुनिए ध्यान से, जब आपके अंदर ये भावना आती है किसी के लिए कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? इसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, इसकी वजह से मेरी कद्र नहीं होती, इसकी वजह से मेरी इज्जत नहीं होती, इसकी वजह से लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसकी वजह से मैं फेल हो गई या मैं फेल हो गया, इसकी वजह से मेरे घर वाले, मेरे घर के लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, इसकी सुनते हैं, मेरी नहीं, इसको ग्रहण करते हैं, मुझे नहीं। ये बहुत भयानक पाप है। ये समझ लो पाप की जड़ है। कितने लोग सुन रहे हैं? ये परमेश्वर को भाता नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं आता। हालेलुया। ये शैतान को पसंद आता है और वो दरवाजे पे बैठा था और जैसे ही कैन बाहर निकला एकदम से शैतान उसके अंदर आके समा गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर आके समा गई और ज्यादा उसके अंदर नफरत, कड़वाहट, ये सारी चीजें भर दी और बस आने दे, आज बाहर आने दे। याद रखिए परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, सच्चा है, सीधा सीधा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने घर से जब निकलते हैं, अपने चर्च से जब निकलते हैं, अपने किसी भाई से मिलके, अपनी बहन से मिलके जब निकलते हैं, तो हमारा मन कैसा होता है? कितने लोग सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? चाहे हम कितनी भी प्रार्थनाएं करें, बाइबल कहती है जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 35, नए नियम में आ गए, प्रेरित काम 10 अध्याय 35, इसमें लिखा है वरन हर जाति जो उससे डरता और हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे भाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? जो उससे डरता है परमेश्वर से, क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा या नहीं करेगा? परमेश्वर मुझे रिसीव करेगा या नहीं करेगा? ये डर क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो दूसरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये डर क्या हमारे अंदर रहता है? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? क्या प्रभु का भय है हमारे अंदर इस बात के लिए कि कहीं प्रभु मुझे ना फिट ना कर दे, प्रभु मुझे ये ना बोले कि मैं तुझे नहीं